वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रही हैं। काबिले एहतराम मोहतरम राजा इशफाक सरवर साहब, राजा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा, सरदार साजिद रशीद साहब, राजा अवैस इकराम साहब, इकराम अब्बासी साहब और मेरे भाई नवीद अब्बासी साहब, तमाम यूथ विंग के यहाँ जो बच्चे, चेयरमैन, तमाम चेयरमैन यूनियन काउंसिल से मुझे मालूम हुआ है कि बड़े दूर से यहाँ लोग आए हैं। हाफिज उस्मान साहब, अतीक सरवर साहब जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, मेरी बहनें जो यहाँ बहुत ही बड़ी तादाद में पीछे बैठी हैं। आइंदा जब मैं आऊँगी तो मैं ये ज़रूर यहाँ जितने इंतज़ामिया में लोग हैं, ख़वातीन को आगे बैठने का उनका इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क की तरक्की में ख़वातीन आगे होती हैं उस मुल्क में बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उस मुल्क के तमाम लोग सेहतमंद होते हैं। इसलिए आइंदा से ख़वातीन जब भी रवात में कोई भी जलसा होगा आगे बैठेंगी। मैं अपनी बात का आगाज करने से पहले राजा सरवर साहब, मरहूम राजा खाकान अब्बासी साहब, सरदार काला खान साहब, सरदार हनीफ, सरदार रशीद साहब, सरदार वाजिद रशीद साहब, राजा इमरान अब्बासी, मेरे वालिद राजा औरंगजेब अब्बासी और तमाम मरहूमीन जिनकी वजह से रवात और तहसील मरी में मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग का झंडा बुलंद हुआ, उन सब के लिए आप लोगों से गुजारिश करूंगी और नवीद अब्बासी साहब से भी दरख्वास्त करूंगी कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मरी रवात में जलसे से खिताब कर रही हैं और उन्होंने कहा कि रवात वो इलाका है जहाँ पर शुरू से ही मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग नून के लिए काम किया गया, जिसमें वहाँ के पुराने जितने भी लीडर्स हैं, जितने वहाँ के रहनुमा हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जा रही है जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मुल्क के हर उस इलाके में काम किया है जहाँ पर ज़रूरत थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं और मरी मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में भी यहाँ से कामयाबी हासिल करेगी। ये हल्का है और शुरू से ही नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीग नून का ही ये हल्का है। उन्होंने कहा कि जिस कौम में ख़वातीन पढ़ी लिखी हों वो कौम तरक्की करती है। मरी में उन्होंने कहा कि आइंदा भी रवात का ये हल्का है, यहाँ से हम कामयाब होंगे और जलसे में ख़वातीन के आगे बैठने का इंतज़ाम होता तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि आइंदा जब वो रवात में जलसे के लिए आएंगी तो ये इंतज़ाम यकीनी बनाया जाए कि ख़वातीन की सिटिंग आगे हो। इस वक्त दुआ का सिलसिला जारी है जलसे में और जलसे से खिताब करेंगी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मोहतरम जनाब सरदार सदाकत साहब मरहूम, मोहतरम जनाब सरदार वाजिद रशीद साहब मरहूम, या अल्लाह इसके अलावा इस मस्जिद में बैठे हुए जिन जिन हज़रात के
बुजुर्ग, माँ बाप, लवाकिन वफात पा चुके हैं, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा, या अल्लाह उनको करवड़ करवड़ सुकून नसीब फरमा, या अल्लाह को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा, या अल्लाह हम सबको या अल्लाह कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आज शुरू हो रहा है, या अल्लाह हम सबको सही सही रमज़ान मुबारक की कदर करना नसीब फरमा, या अल्लाह हमें रोज़े तरावी करना नसीब फरमा, या अल्लाह हर गरीब की या अल्लाह हमें पर देखभाल की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह इस यूनियन कौंसलवाद के जितने मसले मसाइल हैं या अल्लाह हमारे कायदीन यहाँ आज मौजूद हैं, या अल्लाह हम सब सारों के मसाइल को हल फरमा, या अल्लाह हमारे मसाइल को हल फरमा, या अल्लाह हक की फतह फरमा, या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा, या अल्लाह दुनिया आखिरत की सारियाँ भलाइयाँ नसीब फरमा, या अल्लाह जब इस दुनिया फानी को छोड़कर जा रहे हूँ तो वज़ीर ममलिकत इत्तलात नहीं है काम कर रही है। आज पूरी आलमी दुनिया में कोई भी सर्वे उठा ले, कोई भी रिपोर्ट उठा ले, कोई भी तज्जिया उठा ले, दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में पाकिस्तान का नाम आ रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसमें 2013 में दहशतगर्दी के तकरीबन 2500 सालाना वाक़यात होते थे। आज पाकिस्तान वो मुल्क है जो वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के साथ आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो अल्लाह के करम से वो दहशतगर्दी के वाक़यात में न सिर्फ कमी आई है बल्कि तमाम दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को तोड़ा जा रहा है। इसमें वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब जो नवाज शरीफ साहब के सिपाही हैं और आज वो दहशतगर्दी के वाक़यात सालाना 160 के करीब हैं, जो 85% दहशतगर्दी में कमी है। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 35 से 40 साल पुराना दहशतगर्दी का जो दीमक पाकिस्तान के साथ जुड़ा था, वो अल्लाह के फजलो करम से वो मर्ज और वो बीमारी पाकिस्तान से काटती जा रही है। इसके साथ साथ मेरी बहनें जो पीछे बैठी हैं, उनके लिए बैतुल माल का जो बजट है उसको 2013 के बाद खास तौर पे खवातीन और बच्चों के लिए डबल कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो वजीर आजम का सेहत कार्ड प्रोग्राम है, जो अभी इशफाक सरवर साहब ने और शायद खाकान अब्बासी साहब ने वजीर आजम से बात करके इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी वजीर आजम का सेहत कार्ड इस खित्ते के लिए शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो वजीर आजम का एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम है और उसके साथ साथ वजीर आला शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह तालीम के शोबे में और सेहत के शोबे में पंजाब सूबे में जो तरक्की हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नजर नहीं आती। वो नारा लगाने वाले जो अपने सूबे में किसी भी स्कूल में एक भी क्लासरूम नहीं बना सके, किसी भी अस्पताल में एक वार्ड नहीं बना सके, वो बात करते हैं उस वजीर आजम की जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को मोटरवे दी, जिन्होंने पाकिस्तान को सीपैक जैसा वो मंसूबा दिया जिससे पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान का पहला सेहत प्रोग्राम दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा किया और पाकिस्तान को पहली सिक्योरिटी पॉलिसी दी,
वो तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम जो अब तमाम सूबों में जिनके लोग दूसरे सूबों में उनकी कारकर्दगी देखने आते हैं पंजाब के सूबे में, उन्होंने कहा कि आप वहां ना आए, मैं खुद पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर वो तरक्की करके आऊंगा, वो तरक्की करके दिखाऊंगा जो शहबाज शरीफ ने पंजाब के सूबे में की। और आप सब मिलके मेरे साथ वजीर आला शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करें। आज तमाम बाकी सूबे शहबाज साहब को तमाम सूबे वजीर आला शहबाज शरीफ साहब को उधार पे मांगने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब मरी रवात में जलसे से ख़िताब कर रही हैं और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया। उन्होंने ये भी कहा कि तब्दीली का नारा लगाने वाले अपने सूबे में एक क्लासरूम तक नहीं बना सके। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम में जो तरक्की हुई वो पूरे मुल्क में कहीं नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सूबे शहबाज शरीफ को उधार पर मांगने की दरख्वास्त कर रहे हैं। बैरून ममालिक से लोग पंजाब की तरक्की देखने के लिए आते हैं। नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया। नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया, मोटरवेज़ दी और तरक्की की राह पर गामज़न किया। रवात के लिए भी बहुत जल्द वज़ीर आज़म सेहत कार्ड शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चों के लिए बैतुल माल का बजट डबल कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी निसार अली ख़ान का दहशतगर्दी के सदेबाब में अहम किरदार है। वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के सिपाही हैं। 2013 तक दहशतगर्दी के लातादाद वाक़यात होते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने पूरे मुल्क में इस पर 80 से 85% कमी की है और मज़ीद इस पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया, मोटरवेज़ दी और तरक्की की राह पर गामज़न किया। सेहत और तालीम में जो तरक्की हुई है वो पूरे मुल्क में कहीं नहीं हुई। बैरून मुल्क से लोग आते हैं कि वो आकर पंजाब की तरक्की देखें। पंजाब तरक्की की शाहरा पर गामज़न है और मौजूदा दौर में एक मिसाल बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे सूबे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के काम को देखते हुए उनको उधार मांगने की दरख्वास्त करते नज़र आते हैं। नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग के कारकुनों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। रवात का जिक्र किया उन्होंने, मरी के इलाके रवात का। उन्होंने कहा कि उनका आबाई इलाका है और वो समझती हैं कि आइंदा इंतखाबात में भी यहाँ से कामयाबी हासिल होगी। खुदा ताला के करम से जब 2013 में पूरा पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, पिछले 2.5 साल में तवानाई के वो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगे जो पिछले 70 साल में नहीं लग सके। वो मोटरवे जो वजीर आजम ने मुकम्मल करके छोड़ी, उसके बाद आधा किलोमीटर मोटरवे भी नहीं बन सकी। और आज अल्लाह के फजलो करम से जिस तरह वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के अंदर मोटरवे का जाल बिछा रहे हैं, लोग कहते हैं सड़कें क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मजदूरी करने, नौकरियां करने, तालीम हासिल करने और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा लेने पाकिस्तान के एक खित्ते से दूसरे खित्ते में जा सके, इसलिए सड़कें बनाते हैं। इसलिए सड़कों को और सड़कों के जाल को आपस में जोड़ते हैं
ताकि पाकिस्तान के अंदर माशी और माशरती तरक्की आ सके। उसके बाद मैं उन प्रोजेक्ट्स का जिक्र नहीं करूंगी जिसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में राजा इशफाक सरवर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो खुशखबरियां देंगे, लेकिन मैं यूनियन काउंसिल रवात के लिए कुछ खुशखबरियां और वजीर आजम के और वजीर आला के कुछ तोहफे आपके लिए लेकर आई हूं। ये तमाम चीजें जिनका मैं अभी जिक्र करने लगी हूं वो वजीर आजम का एतमाद है तहसील मरी की क़यादत पर और सरदार साजिद रशीद साहब जो दिन रात इस यूनियन काउंसिल के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई अवैस इकराम जिस तरह यूथ के साथ साजिद भाई के साथ मिलकर काम कर रहा है, और मेरी तमाम वो बहनें जो पीछे बैठी हैं, ये उनके लिए खुशखबरी है, जिसमें सबसे पहले जो रवात का अस्पताल है उसमें एक जच्चा बच्चा सेंटर कायम करने का ऐलान है। और उस अस्पताल को मुकम्मल तौर पे अपग्रेड करने का ऐलान है, जिसके अंदर पूरी प्राइमरी जो केयर है उसके तमाम आलात, तमाम मशीनरी और डॉक्टर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाया जा रहा है। और जब मैंने वजीर आला पंजाब से ये बात की और दरखास्त की तो उन्होंने अगले ही मिनट इसकी एक कमेटी तश्कील की जो कि अगले हफ्ते से ही इस अस्पताल के ऊपर काम शुरू कर देगी, जिसको मैं खुद जिसकी निगरानी करूंगी। और सरदार साजिद रशीद साहब, अवैस इकराम साहब और डॉक्टर कुलसूम औरंगजेब इसके मेंबर होंगे। और इसके अंदर मैं 2 लोग मशवरे के साथ यूथ विंग के भी डालूंगी और 2 खवातीन को भी इसके अंदर डाला जाएगा। इसके साथ साथ जो गर्ल्स हाई स्कूल रवात है, जो रवात के बच्चियों का हक है, उसको डिग्री कॉलेज रवात बनाया जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उसके साथ साथ मुझे मालूम है कि मेरे गांव में जिससे मेरा ताल्लुक आप सब किन्ने आज जो मुझे इज्जत दी जब मैंने आज अपने सफर का आगाज किया और जो मोहब्बत दी उसके लिए की तमाम लोगों की जो मेरे घर से साथ चले और उसके बाद मैं आप सब बहुत शुक्रगुजार हूं। और जो डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा है उसके लिए भी कमेटी तश्कील दे दी गई है और अगले ही हफ्ते वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की वजह से, और जैसे मैंने पहले कहा कि राजा इशफाक सरवर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सरदार साजिद साहब की जो लगन और जो उन पर एतमाद है क़यादत का,
उसकी वजह से अगले ही हफ्ते इस पे भी काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ इस गांव में, मेरे गांव में जो पानी का मसला है, उसके लिए मैं 15 वाटर बोरिंग्स का ऐलान कर रही हूं। उसके साथ साथ गांव के वो तमाम लोग जिनको दुश्वारी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उनके लिए वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जिस तोहफे का मैं ऐलान करने लगी हूं, उसमें 4 सड़कें हैं, जिसमें लोअर उछा सेर से कोहाला रोड, लिंक रोड रवात से ढाक बगला, उसके बाद छोटे की गली मोड़ा शरीफ, दिवाला बाजार, डिस्ट्रिक्ट रोड कैया का तोहफा है। और ये तमाम चीजें वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का खास तौर पे जो मोहब्बत तहसील मरी के लोगों ने हमेशा वजीर आज़म और उनकी पूरी टीम को दी, ये तमाम तोहफे उनकी तरफ से हैं। और उसके बाद आखिर में मैं आपसे बातें तो बहुत करना चाहती हूं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अब अपने दोनों भाइयों इशफाक सरवर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ यहां आया करूंगी और उनके साथ वो तमाम जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि आजकल आपने देखा है कि जिस तरह जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के दुश्मन हैं, वो जिस तरह वजीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पे झूठे इल्जामात और बहतानबाजी कर रहे हैं, उसका जवाब अब आपको देना होगा। और उसका जवाब इंशाअल्लाह 2018 का जो इलेक्शन होगा, क्योंकि हमारे कायद ने हमें गाली देना नहीं सिखाई, हमारे कायद ने हमें बहतानबाजी नहीं सिखाई, हमारे कायद ने हमें इल्जाम तराशी नहीं सिखाई, हमारे कायद ने हमें पाकिस्तान की तरक्की कैसे होती है वो सिखाया, पाकिस्तान के लोग खुशहाल कैसे होते हैं वो सिखाया, पाकिस्तान की बहनें, बेटियां, बच्चे और वो तमाम नौजवान, उनका मुस्तकबिल कैसे महफूज होता है वो सिखाया, सब्र क्या होता है वो सिखाया, तहम्मुल क्या होता है वो सिखाया। और इसी तरह 2018 में पाकिस्तान के वो लोग जो इस तरह के लोगों को जो झूठ बोलते हैं, आप बताएं उनको मुस्तरद करेंगे कि नहीं करेंगे? 2013 में उन्होंने जो धांधली का
झूठ बोला 2018 में पाकिस्तान के अंदर उनके लिए कोई भी जमीन का हिस्सा नहीं होगा जहां वो ये झूठा नारा लगा सकेंगे। और अगर एक भी उंगली वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ पर उठी तो आप बताएं कितनी उंगलियां उनके ऊपर उठेंगी। और वो तमाम चीजें, वो तमाम इल्जामात जो वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ पे उन लोगों ने लगाए, आज पाकिस्तान की आला अदलिया में वो तमाम झूठे इल्जामात और वो तमाम चोरी की, करप्शन की और झूठ की जो सियासत इमरान खान साहब ने की, आज उसके जवाबात वो खुद पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर दे रहे हैं। और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान का तारीख में पहली दफा, चौथी दफा मुंतखब वजीर आजम बनाएगा। और वो तमाम लोग जो वजीर आजम, वो पूरी कौम, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, चाहे वो आजाद कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो, बल्दियात के इलेक्शंस हो, और चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बाय इलेक्शन हो, पाकिस्तान के लोगों ने सिर्फ एक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ पर एतमाद किया और मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान के हर खित्ते से अल्लाह के फजलो करम से जितवाया। क्योंकि पाकिस्तान के लोग अब ये जान चुके हैं कि जो लोग एक सूबा नहीं संभाल सकते, और वो वजीर आजम जो पाकिस्तान की तीसरी दफा पाकिस्तान के लोगों की तकदीर और पाकिस्तान की तकदीर संवार रहे हैं, उनका और दूसरे लोग जो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, आपस में कोई मुकाबला नहीं है। आखिर में आपकी बेटी, आपकी बहन इस बात से आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग, मुझे मालूम है, बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, मेरी बहनें, प्रेस क्लब के लोग, वो तमाम कैमरामैन, रिपोर्टर्स जो मेरे साथ इस्लामाबाद से भी आए हैं और यहाँ के प्रेस क्लब और इस खित्ते के दूर दराज के इलाकों से आए हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। यूथ विंग जो मुझे थोड़ी थोड़ी खामोश नजर आ रही है, शायद वो मेरी बात बहुत जोर से सुन रहे हैं और गौर से सुन रहे हैं। उन तमाम बहनों का जो गर्मी में बच्चों के साथ यहाँ बैठी हैं, तमाम बुजुर्गों का, आपकी बेटी अपने दो भाइयों और सरदार साजिद साहब के साथ हमेशा आपके लिए हाजिर होगी। हमेशा मेरे दरवाजे, चाहे वो रवात में हो, चाहे वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में राजा औरंगजेब साहब के घर पे हो, आपके लिए खुले हैं। कोई भी चीज, कोई भी बात, कभी भी आप मेरे पास आकर या मुझे बुलाकर कर सकते हैं। आप सबका, और मैं खास तौर पे राजा इशफाक सरवर साहब का, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, जो मेरे साथ आए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इज्जत दी
क्योंकि मैं आप सब लोगों की इज्जत हूँ और इंशाअल्लाह आपको आपकी बेटी और बहन कभी भी मायूस नहीं करेगी। मेरे साथ आप सब मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम नवाज शरीफ जिंदाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब इज्तिमा से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ यहाँ आने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और हम अपने इस हल्के में आते रहेंगे।